तो दोस्तों आज हम बात करेंगे सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन चैप्टर से टॉप 20 एमसीक्यूज़ के बारे में जो कि नीट 2025 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके होने वाले हैं। पहला ही क्वेश्चन आपका नीट 2024 का है, स्पिंडल फाइबर्स अटैच टू द काइनेटोकोर्स ऑफ द क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग। तो काइनेटोकोर से जो स्पिंडल फाइबर है आपके कौन से फेज़ में अटैच होते हैं। तो जो दोस्तों आपका जो मेटाफेज होता है उसमें आपके जो काइनेटोकोर से आपके स्पिंडल फाइबर दोस्तों अटैच होते हैं और इनको दोस्तों रेडिएट कौन करता है, आपके स्पिंडल फाइबर्स को सेंट्रोजोम्स आपके रेडिएट करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला अगला क्वेश्चन है आपका, फॉलोइंग आर द स्टेजेस ऑफ सेल डिवीजन। आपको बताना है करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस। ये भी इसी साल आपका आया हुआ है। तो सबसे पहले क्या होता है, इंटरफेज में होता है G1, उसके बाद आता है S, उसके बाद आता है G2, उसके बाद आपका आता है माइटोसिस फेज एम फेज। तो G1S G2 फेज, उसके बाद एम फेज। तो G1 सबसे पहले आएगा, उसके बाद आपका आएगा S, उसके बाद आएगा A, उसके बाद दोस्तों आपका कैरियोकाइनेसिस होती है, उसके बाद आपकी साइटोकाइनेसिस होती है। तो ECADB। तो ये आपका दोस्तों C जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट सीक्वेंस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, रिकॉम्बिनेशन बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम्स इज कंप्लीटेड बाय द एंड ऑफ। तो ये भी आपका नीट 2024 का क्वेश्चन है। हमने रीसेंट क्वेश्चंस लिए हैं ताकि आप समझ पाएँ कि किस पैटर्न के क्वेश्चन आ रहे हैं। कि रिकॉम्बिनेशन होमोलोगस क्रोमोसोम्स के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में किसके कंप्लीशन में आपका पूरा हो जाता है। तो रिकॉम्बिनेशन आपका कहाँ होता है, रिकॉम्बिनेशन आपका पैचिटीन स्टेज में होता है रिकॉम्बिनेशन एंजाइम की मदद से। तो इसका आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, अमंग यूकैरियोट्स द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए टेक्स प्लेस इन। तो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए यूकैरियोट्स में कहाँ होता है। आपका जो एस फेज होता है, सिंथेसिस फेज होता है, उसमें आपका डीएनए का रेप्लिकेशन होता है और कुछ आपकी जो ऑर्गेनेलीज होती हैं जैसे कि सेंट्रियोल, इसका भी रेप्लिकेशन आपका होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, द प्रोसेस ऑफ अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नॉड्यूल्स अकर्स एट विच सब स्टेज ऑफ प्रोफेज 1 इन मियोसिस। तो ये आपका नीट 2023 का क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि रिकॉम्बिनेशन नॉड्यूल्स कौन से स्टेज में आते हैं प्रोफेज 1 के। तो रिकॉम्बिनेशन जो है आपका होता है पैचिटीन में और रिकॉम्बिनेशन नॉड्यूल्स आपकी क्रॉसिंग ओवर की साइड पर पैचिटीन स्टेज में आते हैं। तो इसका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ मियोसिस इन्वॉल्व्स द डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर। तो अब मियोसिस की बात हो रही है। तो मियोसिस 2 के दोस्तों जो आपका एनाफेज 2 जो स्टेज होता है उसमें आपका सेंट्रोमियर का डिवीजन देखने को मिलता है और माइटोसिस के एनाफेज स्टेज में आपको सेंट्रोमियर का डिवीजन देखने को मिलता है। तो ये इसका दोस्तों डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, आपको पहला स्टेटमेंट बताने हैं। टेट्राड फॉर्मेशन इज सीन ड्यूरिंग लेप्टोटीन। टेट्राड फॉर्मेशन आपको कहाँ देखने को मिलता है। टेट्राड फॉर्मेशन दोस्तों आपको देखने को मिलता है जाइगोटीन स्टेज में। तो ये दोस्तों लेप्टोटीन में आपको नहीं देखने को मिलता है। तो ए जो है दोस्तों आपका इनकरेक्ट हो गया। इसके बाद ड्यूरिंग एनाफेज द सेंट्रोमियर्स स्प्लिट एंड क्रोमाटिड्स सेपरेट। तो ये आपका सही स्टेटमेंट है कि जो एनाफेज है उसमें क्या होता है, सेंट्रोमियर स्प्लिट हो जाते हैं और क्रोमाटिड सेपरेट हो जाते हैं आपके माइटोसिस में। तो बी जो है आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। टर्मिनलाइजेशन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग पैचिटीन, ये आपका गलत स्टेटमेंट है। कियाजमाटा जो कि एक्स सेव आपके क्रोमोसोम होते हैं उनका टर्मिनलाइजेशन आपको दोस्तों डाइकाइनेसिस में देखने को मिलता है। तो सी आपका दोस्तों इनकरेक्ट आपका हो गया। द न्यूक्लियोलस गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड ERR रिफॉर्म्ड ड्यूरिंग टीलोफेज, ये आपका सही स्टेटमेंट है कि जो टीलोफेज होता है उसमें जो ये ऑर्गेनेल्स आपके दोस्तों डिसअपियर हो गए होते हैं फिर से आपके अपीयर होते हैं न्यूक्लियोलस गोल्जी कॉम्प्लेक्स और ER टीलोफेज में। तो डी आपका सही स्टेटमेंट है। तो सी ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस बिटवीन सिस्टर क्रोमाटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ये आपका गलत स्टेटमेंट है क्योंकि जो क्रॉसिंग ओवर होता है किसके बीच में होता है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में होता है होमोलोगस क्रोमोसोम्स के। तो ई भी आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, आपको दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं तो ये भी आपका नीट 2023 का है। ड्यूरिंग जीनॉट फेज ऑफ सेल साइकिल द सेल इज मेटाबॉलिकली इनएक्टिव। ये आपका दोस्तों गलत स्टेटमेंट है क्योंकि जीनॉट फेज में सिर्फ आपका डिवीजन नहीं होता, जो अपना सेल है अपना नॉर्मल काम करते रहता है तो वो मेटाबॉलिकली आपका क्या होता है, एक्टिव होता है। तो स्टेटमेंट 1 आपका इनकरेक्ट है। द सेंट्रोसोम अंडरगोज डुप्लीकेशन ड्यूरिंग एस फेज ऑफ इंटरफेज, ये आपका सही स्टेटमेंट है
कि जो इंटरफेस का जो एस फेज़ है उसमें आपका सेंट्रोजोम, जिसके अंदर आपके 2 सेंट्रियोल आते हैं, उनका आपका रेप्लिकेशन होता है। तो स्टेटमेंट 1 आपका इनकरेक्ट है, लेकिन स्टेटमेंट 2 क्या है, करेक्ट है। तो इसका आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका द डिसोल्यूशन ऑफ साइनॉप्टिक कॉम्प्लेक्स अकर्स ड्यूरिंग। तो डिसोल्यूशन ऑफ साइनॉप्टिक कॉम्प्लेक्स जो कि आपका जाइगोटीन में बनता है, वो कब डिसॉल्व आपका हो जाता है। ये जो डिप्लोटीन है, इसके डीआई से आप याद कर सकते हैं, डिप्लोटीन में ये डिसॉल्व हो जाता है। कुछ जो oocytes होते हैं कुछ वर्टिब्रेट्स के, उनमें ये दोस्तों बहुत ज़्यादा परसिस्ट भी कर सकता है। तो ये बहुत लॉन्गेस्ट फेज भी आपका हो सकता है oocytes ऑफ सम वर्टिब्रेट्स में भी, जैसे ह्यूमंस में होता है। अगला क्वेश्चन है आपका डबलिंग ऑफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कैन बी अचीव्ड बाय डिसरप्टिंग माइटोटिक सेल डिवीजन सून आफ्टर। तो ये आपका नीट 2022 का क्वेश्चन है कि आपको नंबर ऑफ क्रोमोसोम अगर डबल करने हैं तो सेल डिवीजन को आप किस स्टेज के बाद एब्रप्ट कर सकते हैं। तो मेटाफेज में आपको दोस्तों सबसे अच्छे से क्रोमोसोम दिखेंगे, तो इसके बाद आप एब्रप्ट कर लेंगे तो आसानी से आपका काम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका सिलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सब स्टेजेस ऑफ प्रोफेज 1। प्रोफेज 1 के सब स्टेज आपको सही ऑर्डर में लगाने हैं। तो सबसे पहले कौन आता है, आपका लेप्टोटीन आता है। सबसे पहले आपका आएगा लेप्टोटीन, लेप्टोटीन के बाद आएगा जाइगोटीन, जाइगोटीन के बाद आएगा पैचिटीन, पैचिटीन के बाद आएगा डिप्लोटीन, और लास्ट में क्या आएगा, डाइकाइनेसिस। तो डी सबसे पहले आएगा, उसके बाद आपका ए आएगा, उसके बाद बी आएगा, उसके बाद ई और सी आएंगे। तो ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स क्रोमोसोम बिकम ग्रेजुअली विजिबल अंडर लाइट माइक्रोस्कोप ड्यूरिंग लेप्टोटीन स्टेज। तो ये आपका सही स्टेटमेंट है कि जो क्रोमोसोम है आपके ग्रेजुअली विजिबल हो जाते हैं लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर लेप्टोटीन स्टेज में। द बिगिनिंग ऑफ डिप्लोटीन स्टेज इज रिकॉग्नाइज्ड बाय डिसोल्यूशन ऑफ साइनॉप्टिक कॉम्प्लेक्स। ये भी आपका सही स्टेटमेंट है कि डिसोल्यूशन ऑफ साइनॉप्टिक कॉम्प्लेक्स कहाँ होता है, डिप्लोटीन स्टेज के शुरू में होता है। तो स्टेटमेंट 1 और 2 क्या है, करेक्ट है। तो इसका दोस्तों आपका ये डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू। अगला क्वेश्चन है आपका मैच करना है आपको डाइकाइनेसिस। तो डाइकाइनेसिस में क्या होता है, आपका टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियाजमाटा होता है, जो कि क्या होते हैं, एक्स शेप्ड आपके क्रोमोसोम्स होते हैं। उनके जो क्रोमेटिड्स है दूर दूर आपके चले जाते हैं, तो ये एक्स शेप्ड आपके कियाजमाटा बन जाते हैं। तो ए का दोस्तों आपका 2 हो जाना चाहिए। तो वैसे ही आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। पैचिटीन, पैचिटीन में क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन नॉड्यूल आपको देखने को मिलते हैं। बी का आपका 4 हो जाएगा। जाइगोटीन आप जानते हैं साइनॉप्टिक कॉम्प्लेक्स आपको देखने को मिलता है। लेप्टोटीन जो है दोस्तों क्रोमोसोम आपको कम्पैक्ट स्ट्रक्चर जैसे होना शुरू हो जाते हैं और थिन थ्रेड की जैसे वो दिखते हैं। तो ये बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, फिर से मैच करना है आपको, क्रोमोसोम स्टार्ट पेयरिंग टुगेदर टू फॉर्म साइनॉप्टिक कॉम्प्लेक्स। ये भी आपका नीट 2024 का है कि साइनॉप्टिक कॉम्प्लेक्स कौन से स्टेज में बनते हैं। ये छोटा सा चैप्टर है, तो एक ही जो टॉपिक है उसी के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन दोस्तों बनाए जाते हैं। तो ए का दोस्तों 2 हो जाएगा। साइनॉप्टिक कॉम्प्लेक्स आपका बनेगा जाइगोटीन में। तो ए का आपका 2 हो गया। क्रोमोसोम विजिबल अंदर लाइट माइक्रोस्कोप एंड कंपैक्शन कंटिन्यूस। तो क्रोमोसोम लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर कौन से स्टेज में विजिबल हो जाते हैं, लेप्टोटीन में। तो बी का आपका दोस्तों 4 हो जाएगा। 4 क्रोमेटिड्स ऑफ बाइवेलेंट क्रोमोसोम्स बिकम डिस्टिंक्ट एंड रिकॉम्बिनेशन नॉड्यूल्स। रिकॉम्बिनेशन नॉड्यूल्स कौन से स्टेज में आते हैं, पैचिटीन में आते हैं। सी का आपका 1 हो जाएगा। डिसोल्यूशन ऑफ साइनॉप्टिक कॉम्प्लेक्स आपका होता है डिप्लोटीन में, जो डी का 3 हो जाएगा। तो इसका डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, आपको मैच करना है G1 फेज़। तो G1 फेज़ में क्या होता है, सेल की ग्रोथ होती है और सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है और आपका कंटिन्यूली आपका ग्रो करता है। तो ए का आपका दोस्तों 4 हो जाएगा। तो वैसे ही आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। एस फेज़ में क्या होता है, एस फेज़ में डीएनए का आपका रेप्लिकेशन होता है। अगर पहले डीएनए कंटेंट सी है तो बाद में 2C हो जाता है, लेकिन क्रोमोसोम नंबर क्या रहता है, सेम रहता है। तो ए का 4 हो जाएगा, बी का 2 आपका हो जाएगा। तो बी ऑप्शन आपका पहले से ही करेक्ट है। G0 स्टेज आप जानते हैं, सेल आपका मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, लेकिन कोई प्रोलिफरेशन नहीं आपका होता है। सेल डिवीज़न के संदर्भ में सेल डिवीज़न नहीं होता है, क्योंकि ये क्विसेंट फेज़ है, आपका रुका हुआ फेज़ है। G2 फेज़, G2 फेज़ में क्या होता है, सेल डिवीज़न के लिए कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स की सिंथेसिस होती है। तो डी का आपका 3 हो जाएगा। तो बी ऑप्शन वैसे ही करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है आपका कियाजमाटा। तो कियाजमाटा जो आपके एक्स शेप्ड क्रोमोसोम्स होते हैं वो आपको कहाँ देखने को मिलते हैं, तो कियाजमाटा आपको देखने को मिलते हैं डिप्लोटीन के अंदर। तो ए का दोस्तों आपका 3 हो जाएगा।
क्रॉसिंग ओवर आपको कहाँ देखने को मिलता है? क्रॉसिंग ओवर जिससे आपको दोस्तों आपको देखने को मिलता है रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स। तो बी का आपका दोस्तों 1 हो जाएगा। पैचिटीन में देखने को मिलते हैं। साइनॉप्टिक कॉम्प्लेक्स आपको देखने को मिलता है जाइगोटीन में। और टर्मिलाइजेशन आपको देखने को मिलता है डाइकाइनेसिस में। ये चैप्टर छोटा सा है लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन दोस्तों इससे आए हुए हैं। तो ए का 3, बी का 1 है दोस्तों, और सी का आपका दोस्तों 4 है, और डी का आपका 2 है। तो इसका दोस्तों आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका मियोसिस लीड्स टू रिकॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स। ये आपको दोस्तों ट्रू स्टेटमेंट है। ये मियोसिस जो है उससे क्या होता है? जीन्स के बीच में रिकॉम्बिनेशन होता है। क्रॉसिंग ओवर्स अकर्स इन पैचिटीन सब स्टेज ऑफ प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस। तो ये सही बात कह दी कि जो पैचिटीन स्टेज है उसी में आपका क्रॉसिंग ओवर होता है, जो कि क्या है? पैचिटीन आपका प्रोफेज 1 का एक सब स्टेज है। तो स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों करेक्ट हैं। और आर एक्सप्लेन भी कर रहा है कि जैसे मैं बोलूँगा कि रिकॉम्बिनेशन होता है, उसके बाद मैं एग्जांपल दूंगा, समझाऊंगा कि पैचिटीन में होता है। तो ये सही एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो इसका ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका मैच करना है साइनेप्सिस अलाइंस होमोलोगस क्रोमोजोम्स। तो साइनेप्सिस से होमोलोगस क्रोमोजोम अलाइन हो जाते हैं मेटाफेज प्लेट में। तो ये आपको कहाँ देखने को मिलता है? तो माफ़ कीजिएगा, इसमें कोई भी मेटाफेज प्लेट नहीं होती है। तो ए का आपका दोस्तों 2 हो जाएगा। तो ए का आपका दोस्तों 2 हो जाएगा। सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन। आरएनए और प्रोटीन की सिंथेसिस कहाँ होती है? G2 फेज में होती है। तो बी का 3 आपका दोस्तों हो जाएगा। बी का 3 आपका हो जाएगा। एक्शन ऑफ एंजाइम रिकॉम्बिनेशन आपका कहाँ होता है? रिकॉम्बिनेशन पैचिटीन में होता है। तो सी का आपका दोस्तों 5 हो जाएगा। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सेंट्रोमियर्स डो नॉट सेपरेट बट क्रोमेटिड्स मूव टुवर्ड्स अपोजिट फोल्ड्स। तो ये आपका दोस्तों सही हो जाएगा कि जो क्रोमेटिड्स हैं वो आपके साथ सेपरेट नहीं होते, लेकिन वो अपोजिट पोल की तरफ जाते हैं। कौन से फेज में? एनाफेज में। तो डी का आपका 4 हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, ये आपको 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। स्पिंडल फाइबर्स अटैच टू काइनेटिक कोर्स ऑफ क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग मेटाफेज। ये आपका सही स्टेटमेंट है कि जो स्पिंडल फाइबर है आपके मेटाफेज में काइनेटिक कोर ऑफ क्रोमोसोम से आपके अटैच होते हैं। तो ए क्या है आपका? करेक्ट है। तो ए क्या है आपका? करेक्ट है। सेल ग्रोथ रिजल्ट्स इन द डिस्टर्बिंग ऑफ रेशियो बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। ये भी आपका ट्रू स्टेटमेंट है। एनसीईआरटी की लाइन है कि जो न्यूक्लियस है और साइटोप्लाज्म है उसके बीच का रेशियो जो है वो सेल ग्रोथ से डिस्टर्ब हो जाता है, इसलिए माइटोसिस करनी पड़ती है ताकि वो कांस्टेंट रहे। तो ए और बी आपके क्या हो गए? दोनों आपके करेक्ट हो गए। अब या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है। पैचिटीन इज रिलेटिवली शॉर्ट लिव्ड कंपेयर टू लेप्टोटीन। ये आपका गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि लेप्टोटीन और जाइगोटीन आपके शॉर्ट लिव्ड होते हैं, पैचिटीन एक लंबा स्टेज होता है। तो सी आपका इनकरेक्ट हो गया। तो आपके सिर्फ ओनली ए और बी आपके करेक्ट बचे। तो इसका दोस्तों डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इंटरकाइनेसिस इज शॉर्ट लिव्ड स्टेज कैरेक्टराइज्ड बाय डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए। ये आपका गलत स्टेटमेंट है। इंटरकाइनेसिस जो स्टेज होता है वो शॉर्ट लिव्ड तो होता है, लेकिन उसमें कोई भी डीएनए का डुप्लीकेशन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, इन माइटोसिस द क्रोमोजोमल नंबर इन द प्रोजेनी एज वेल एज इन द पेरेंट्स रिमेन्स द सेम। तो माइटोसिस में दोस्तों जो क्रोमोजोम्स नंबर जो है प्रोजेनी में और पेरेंट्स में आपका सेम रहता है। तो ये आपको दोस्तों सही स्टेटमेंट है कि जो क्रोमोजोम नंबर है और पेरेंट्स में और प्रोजेनी में सेम रहता है। माइटोसिस में, इक्वेशनल डिवीजन में माइटोसिस टेक्स प्लेस इन गैमेट्स। तो ये भी आपका सही स्टेटमेंट है। गैमेट्स में आपकी माइटोसिस तो होती है। तो स्टेटमेंट 1 और 2 क्या है आपका? करेक्ट है। तो इसका ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। डेली एमसीक्यूज़ के लिए आप कम्युनिटी पोस्ट को विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर हम डेली बायोलॉजी के एमसीक्यूज़ अपलोड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।